मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है। ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है और संजय सिंह आज ही बाहर हैं। ईडी और सीबीआई ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल किया। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। और ये ऐसा हम कार्यकर्ता नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद को एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 24 नवंबर की वो तारीख यहां पर दी गई थी जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को उम्मीद था कि संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरह ही शराब घोटाले में संजय सिंह का सफर तिहाड़ जेल में लंबा देखा जाएगा। चाहे बेशक कोर्ट परिसर के बाहर संजय सिंह कितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके बावजूद संजय सिंह को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। अगला कदम क्या हो सकता है संजय सिंह का, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर तमाम जनता संजय सिंह के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है और उनकी रिहाई को लेकर बड़े बड़े दावे करती हुई दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर बीते कई दिनों पहले एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया जिसमें तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, यहाँ पर युवाओं का जिक्र कर ले तो संजय सिंह के समर्थन में बढ़ चढ़ कर बोलते हुए नजर आए। ईडी अधिकारियों की सच्चाइयों को बताया, केंद्र सरकार की कठपुतलियों को सीधे तौर पर बेनकाब किया। क्या कुछ यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है, देखिए जरा। निश्चित और बेशक मनीष सिसोदिया छूटेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन ने कोर्ट ने सीधा कहा है कि एक कल्प्रिट के बयान पर आप किसी को 8 महीने से जेल में बंद किए हुए हैं और एक सबूत भी ईडी एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे और शेरे सांसद संजय सिंह भी छूटेंगे बहुत जल्द और आम जनता के बीच में आएंगे और आम जनमानस का काम करेंगे। मोदी सरकार को दर्द सिर्फ इस बात का है कि एक आम जनमानस का नेता कैसे जनता के बीच में जाकर के उनका काम कर रहा है। तो इनके धर्म की दुकानों का शटर डाउन होने वाला था, इसलिए उन्होंने आम जनमानस के नेता को अंदर किया है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और हमारा शेर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ ईडी तो कह रही है कि उसके पास ये सबूत है कि संजय सिंह के द्वारा रिश्वत मांगी गई है। 2 करोड़ का ईडी जिक्र भी कर रही है। वो रिश्वत मांगी गई है तो आज तक ईडी ने कोर्ट में वो सबूत क्यों नहीं पेश किए हैं? कोर्ट में ईडी ने सबूत क्यों नहीं पेश किए? हर वक्त जो समय मांगते हैं सबूत कब देंगे? 8 महीने से मनीष जी के भी मामले में यही हुआ, संजय सिंह के भी मामले में यही हो रहा है। तो सारा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ कोई तथाकथित घोटाला नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को दबाने की काम करने जा रही है। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम न दबेंगे न झुकेंगे। तीसरी बार जो संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई 13 अक्टूबर को, उसके बाद ईडी को 14 दिन का समय और मिल गया। अगर यहाँ पर ईडी और सबूत ले आती है तो क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है। ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है और संजय सिंह आज ही बाहर होंगे। हो जाएंगे वाकई में संजय सिंह? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है और ये ऐसा हम कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। इस बीच यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक अलग ही तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं संजय सिंह के। मैं थोड़ा आपसे करूंगा, थोड़ा कैमरामैन से भी चाहूंगा मैं हमारे कि थोड़ा फोकस इस पर करे कि यहाँ पर लिखा है आपने कि संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो। नीचे आपने दिया है यहाँ पर कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या कैसे लग रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसा लग रहा है? जी देखिए, खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की हत्या हो रही है। असंवैधानिक तरीके से संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी और सीबीआई ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई भी, आप ये देख लीजिए, पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है। पत्रकारों को क्या खता है? जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उस आवाज को दबा दिया जाएगा। एक ईमानदार पत्रकार जिनका नाम पत्रकारिता की सुनहरे अब्जों में लिखा जाना चाहिए था, आज उनका नाम FIR में दर्ज है।
यूएपीए के तहत बताइए क्या वो आतंकवादी हैं? यूएपीए के तहत उन पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं 105(3) के तहत, ये कौन सा कानून है? ये कानून कब लगता है? ये आतंकवादियों पे लगता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करने पे ये कानून लगता है। 100B ये कानून कब लगता है? जब आप जो है षड्यंत्र रचते हैं। ये कानून बताओ पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी को कितनी बड़ी समस्या होगी। आम आदमी संजय सिंह के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा कैंपेन भी चलाया है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर संजय सिंह के इंसाफ के लिए भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर घर घर जाकर समझाया जा रहा है, घर घर जाकर बताया जा रहा है कि आखिरकार संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह की क्या गलती थी, क्या संजय सिंह मणिपुर पर बोले सिर्फ इतना ही उनकी बड़ी गलती थी जिसके बाद एक्शन यहाँ पर शुरू किया गया। अब आपको बता दें कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जा रहा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से तो झटका लगा, लेकिन संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पर अपनी निगाहें टिकाकर बैठे हैं, क्योंकि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को ही फटकारा और ये कहा कि यहाँ पर सबूत पेश कीजिए, आपके पास 2 हफ्ते हैं। इसी में उनका केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी सरकारी एजेंसियों को लेकर क्या कुछ बड़ा खुलासा करते हुए देखे जा रहे हैं। नजर जरा। जानती है वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार, बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं। और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम अभियान वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है, कभी आपने देखा है ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, कई मामले उच्चतम न्यायालय में। अब संजय सिंह को लेकर तमाम लोगों का ये कहना है कि सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, मनीष सिसोदिया और तमाम विपक्षी पार्टियों पर ये सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से कब्जा कर बैठी हैं, इनके खिलाफ ही मोर्चा खोलना होगा। क्या अब ये देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी अब इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या बड़ा केस दर्ज किया जा सकता है? क्या संजय सिंह को राहत मिल सकती है? ये बड़ी बातें यहाँ पर देखी जा रही है। संजय सिंह को झटका लगने के बाद आपको क्या लगता है अगला कदम संजय सिंह आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या बड़ा केस दाखिल किया जाएगा सरकारी एजेंसियों के खिलाफ? क्योंकि पहले भी कई बार तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। क्या ये फिर से एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर देखी जा सकती है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।